दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग अपना चल रहा है, इसमें दूसरी क्लास आज है। आज इसको टॉपिक को समाप्त करने की कोशिश करेंगे। पिछले अध्याय में अपने बहुत ही विस्तार पूर्वक से इसको पढ़ा है। अगर कोई भी भाई नहीं देखा वो वीडियो जाकर देख सकते हो आप, ठीक है। इंग्लिश मेंस के नाम से आपको मिल जाएगा, रीड इंग्लिश मेंस के नाम से मिल जाएगा आपको, वहाँ पे टॉपिक ये मिल जाएगा कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग के नाम से, ठीक है। शुरू करते हैं दूसरा भाग इसका। देखो साथियों, देखो जो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग मैंने पिछली क्लास में बताया था, इसको शॉर्ट फॉर्म में CLT बोलते हैं, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, ठीक है। अब जब कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग नहीं था, उससे पहले एक ऑडियो लिंगुअल मेथड चला करता था, ALM, ऑडियो लिंगुअल मेथड, ALM इसको बोलते हैं, ऑडियो लिंगुअल मेथड। जब CLT नहीं था तब ये ALM चला करता था, ऑडियो लिंगुअल मेथड चला करता था। साथियों इसमें क्या होता था, इसमें कहते थे रटवाने पर जोर दिया जाता था, इसमें स्ट्रक्चर पे जोर दिया जाता था, स्ट्रक्चर पे, ठीक है, यानी ग्रामर वगैरह पे। रोट मेमोरी पे जोर दिया जाता था कि रटवा के कोई चीज़ हम सिखा सकते हैं, रोट मेमोरी पे जोर दिया जाता। हैबिट फॉर्मेशन, आदत में डालना इसमें सिखाया जाता था कि बच्चे की आदत में डालिए, रटवाइए उसको, ठीक है। और ड्रिल प्रैक्टिस, बार बार प्रैक्टिस करवाइए ALM में, ठीक है। रटवाइए यानी ऑडियो लिंगुअल, यानी ऑडियो से आप बोल बोल कर उसको याद करवाइए। ALM उसमें प्रैक्टिस पर जोर देता था। लेकिन CLT जो अपना है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, वो कम्युनिकेशन पे जोर देता है, कम्युनिकेट करने पर जोर देता है, वो कम्युनिकेट करने पर जोर देता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा भाषा को संवादात्मक बनाया जाए, ठीक है, भाषा को संवादात्मक बनाया जाए। यानी कि जो ALM था, ऑडियो लिंगुअल मेथड, वो स्ट्रक्चर, रोट मेमोरी, हैबिट फॉर्मेशन, ड्रिल प्रैक्टिस, यानी बार बार रटवाने पर जोर देता था। लेकिन CLT ये कहता है कि बच्चे को कम्युनिकेट करवाइए आप, ठीक है। CLT में अलग अलग टास्क दिए जाते हैं, बच्चे को अलग अलग कार्य सिखाए जाते हैं, जिससे कि कम्युनिकेशन को बढ़ावा मिलता है। यानी डिफरेंट टास्क्स आप बच्चे से करवा सकते हैं, ठीक है। इसमें टास्क में कार्य बांटा जाता है, अलग अलग कार्य दिए जाते हैं, CLT में टास्क दिए जाते हैं बच्चों को, जिससे कि बच्चे कम्युनिकेट कर सके, अलग अलग कार्य दिए जाते हैं। ग्रुप में इसमें बांटा जाता है, ग्रुप में बांट दिया जाता है, यानी कि मान लीजिए कोई क्लास में 12 बच्चे हैं, 4-4 के ग्रुप में उनको बांट दिया, ठीक है, 4-4 के ग्रुप में बांट दिया। अब आपस में उनसे संवाद कराए जाते हैं, आपस में संवाद कराए जाते हैं कि आपस में बात कीजिए आप। इस प्रकार से इसमें चलता है CLT में। CLT में मैंने बताया, आपको कई बार बताया कि कम्युनिकेट करने पर संवादात्मक शिक्षण सिखाया जाता है। बच्चों को इंग्लिश में ही बोलना, यानी जिस भाषा में वो कम्युनिकेशन करवा रहे हैं उस भाषा में ही उन्हें सिखाया जाता है, ठीक है। आगे देखो, टीचर जो होता है इसमें, उसको वो ऑथेंटिक मटेरियल उसके पास होना चाहिए, ऑथेंटिक मटेरियल, वो ऑथेंटिक मटेरियल प्रोवाइड करने वाला टीचर होना चाहिए। ऑथेंटिक जो मटेरियल है वो उसे प्रोवाइड करवाना चाहिए टीचर को, बच्चों को, ठीक है, जिससे कि ऑथेंटिक मटेरियल हो, उससे वो आसानी से वो भाषा कम्युनिकेट कर सकें, समझ सकें उसको, ठीक। ग्रुप में बांट देते हैं, अलग अलग टास्क देते हैं, अलग अलग कार्य करने के लिए देते हैं कि आप ऐसा कीजिए, इन शब्दों से ये कार्य कीजिए, इन शब्दों को मिलान कीजिए। इस प्रकार से अलग अलग ग्रुप में बांट दिया जाता है,
जैसे 12 बच्चे हैं तो 4-4 के ग्रुप में बांटकर आपस में बातचीत करवाई जाती है। ऑथेंटिक मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाता है टीचर्स के द्वारा कि ऑथेंटिक होना चाहिए, जो भी मटेरियल दिया जाए वो ऑथेंटिक होना चाहिए। ठीक है साथियों, यहाँ तक समझ में आया। अब चलते हैं आगे। एक भाषा शास्त्री हुए जिनका नाम है मोरो। ठीक है, मोरो एक लिंग्विस्टिक हुए, भाषा शास्त्री हुए या भाषाविद आप कह सकते हो। एक लिंग्विस्टिक हुए, भाषाविद हुए, भाषा शास्त्री हुए। इन्होंने 3 बातें कही, 3 सिद्धांत दिए कि आप CLT सिखाने में 3 सिद्धांत इन्होंने दिए। एक इंफॉर्मेशन गैप, इंफॉर्मेशन गैप। एक दिया इन्होंने चॉइस, ठीक है। एक दिया फीडबैक, ठीक है। एक दिया इंफॉर्मेशन गैप। अब देखो, मोरो एक भाषाविद हुए, इन्होंने कहा कि जब भी कोई टीचर CLT पढ़ाए तो संपूर्ण चीज किसी भी विद्यार्थी को नहीं बताए, यानी उसमें सूचना का अभाव रखे, सूचना का अभाव क्यों रखे। अब मान लीजिए कोई चीज विद्यार्थी उन्हें बता रहा है, संपूर्ण चीज बता देगा तो बच्चे अपना खुद का दिमाग नहीं लगाएंगे। अब उसमें इंफॉर्मेशन गैप अगर टीचर रख देंगे, थोड़ी सी बात बताएंगे और कहेंगे थोड़ी सी आप समझिए, तो बच्चे आपस में डिस्कशन करेंगे, खुद प्रयोग करेंगे, फिर सीखेंगे। इसलिए मोरो ये कहते थे कि आप इंफॉर्मेशन गैप रखिए, विद्यार्थी को संपूर्ण ज्ञान मत दीजिए, विद्यार्थी को स्वयं करने के लिए भी कहिए, जब जाके वो CLT को सीख पाएगा, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज सीख पाएगा, संवादात्मक शिक्षण सीख पाएगा। चॉइस दीजिए, उसको विकल्प दीजिए, हर वस्तु को चूज करने का उसको विकल्प दीजिए, चॉइस दीजिए। ठीक है। प्रतिपुष्टि, फीडबैक जानिए, किसी विद्यार्थी को समझ में नहीं आ रहा, कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा, कैसे उससे CLT नहीं हो पा रही है, संवाद कैसे नहीं कर पा रहा है, आपस में बातचीत कैसे नहीं कर पा रहा है, इंग्लिश नहीं बोल पा रहा है, तो कहाँ दिक्कत आ रही है, तो प्रतिपुष्टि होनी चाहिए। तो मोरो ने ये 3 बात कही। ठीक है। इंफॉर्मेशन गैप, सूचना का अभाव होना चाहिए, चॉइस होनी चाहिए और फीडबैक होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, CLT को पढ़ाते समय कुछ टेक्निक्स होती हैं, CLT को पढ़ाते समय कुछ टेक्निक्स होती हैं। CLT टेक्निक्स आप उन्हें कह सकते हो, यानी आप CLT को किस प्रकार से पढ़ाओगे। ठीक है, किस प्रकार से बच्चों को आप कम्युनिकेटिव लैंग्वेज सिखाओगे, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज किस प्रकार से उसको सिखाओगे, किस प्रकार से वो भाषा को बोल सकता है, तो क्या क्या चीज़ करोगे। तो सबसे पहले है, आप बच्चे को माइंड एंगेजिंग टास्क, ऐसा कार्य दोगे जिसमें उसका जो माइंड है वो व्यस्त रहे। ठीक है। रोल प्ले भी करके आप बता सकते हो, या उसे कोई रोल प्ले दे सकते हो, इंग्लिश के कैरेक्टर्स आप उन्हें दिखा सकते हो, वीडियोग्राफी के माध्यम से इंग्लिश की फिल्में, उन्हें कार्टून फिल्में वगैरह ये दिखा सकते हो, रोल प्ले दिखा सकते हो। ठीक है। रिट्राइविंग टेक्स्ट ऑर्डर, रिट्राइविंग टेक्स्ट ऑर्डर। रिट्राइविंग टेक्स्ट ऑर्डर का अर्थ होता है साथियों, कोई भी शब्द है उनको वापस से जमाने के लिए आप दे सकते हो, यानी कि आप उसको टूटा फूटा दे सकते हो। जैसे ये है माइंड एंगेजिंग टास्क, आप दे सकते हो टास्क आगे दे दो, माइंड पीछे दे दो, एंगेजिंग दे दो। अब कहो कि भाई इसको ऑर्डर में जमाओ, माइंड एंगेजिंग टास्क को ऑर्डर में जमाओ, तो
बच्चा खुद का दिमाग लगाएगा, उसको ऑर्डर में जमाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं रिट्राइविंग टेक्स्ट ऑर्डर। ग्रुप में कार्य दे सकते हो। ठीक है, ग्रुप पेयर वर्क आप उन्हें दे सकते हो। ग्रुप पेयर वर्क, ग्रुप में कार्य दे सकते हो, ग्रुप पेयर वर्क दे सकते हो। ऑथेंटिक मटेरियल आपको उपलब्ध करवाना पड़ेगा। लैंग्वेज गेम्स बच्चे को खिलानी पड़ेंगी। ठीक है, अब मेजर फीचर ऑफ CLT। CLT के फीचर क्या है, CLT में फायदे वाली चीज़ें क्या है, लाभ क्या है। मेजर फीचर्स ऑफ CLT के लाभ, CLT के लाभ क्या है। ठीक है, CLT के अब लाभ क्या हैं ये जान लेते हैं। CLT की मेजर फीचर क्या है, इसमें मेन मुख्य बातें क्या है। CLT में साथियों, मीनिंग इज पैरामाउंट नोट स्ट्रक्चर, यानी इसमें मीनिंग इम्पोर्टेंट होती है। मीनिंग इज पैरामाउंट नोट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, जो मीनिंग है वो सुप्रीम है, इसमें पैरामाउंट यानी सुप्रीम, यानी कि अर्थ निकलना चाहिए, यानी कि बच्चा बोलना आना चाहिए। स्ट्रक्चर यानी आप उसको ग्रामर वगैरह सिखा दो, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। बच्चे को बोलना आना चाहिए, ग्रामर वगैरह सिखा दो ये कोई ज़रूरी नहीं है। आप बच्चे को ग्राउंड रिपोर्ट तक तैयार करवाइए, ग्राउंड तैयारी करवाइए, उसको सतही तौर पर तैयारी करवाइए, सतही तौर पर प्रैक्टिस। ठीक है, सतही प्रैक्टिस आप बच्चे को करवा सकते हैं। सतही प्रैक्टिस पर जोर देता है क्या, CLT। अब CLT जो होता है टीचर सेंटर नहीं है, CLT इज ए लर्नर सेंटर, यानी कि ये बच्चे पे डिपेंड है। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है ये, यानी इसमें बच्चा, ये इम्पोर्टेंट बात है साथियों, हर बार पूछा जाता है CLT कौन सी सेंटर्ड अप्रोच है। CLT क्या है, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है, यानी ये जोर किस पे देती है, लर्नर पे, यानी ये टीचर सेंटर्ड नहीं है। यानी कि मान लीजिए कोई क्लास में टीचर आया, वो लेक्चर देता है, तो वो टीचर सेंटर्ड अप्रोच है, टीचर डिपेंड है। CLT में बच्चों को खुला छोड़ दिया जाता है, आप बातचीत कीजिए, आपस में उनसे कम्युनिकेट किया जाता है, तो ये CLT लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है। लेकिन इसमें अध्यापक का कार्य है, अध्यापक मार्गदर्शक के रूप में इन्हें कार्य करेगा, इन्हें बीच बीच में टोकेगा, बीच बीच में हाँ यहाँ पे आप करेक्ट कीजिए, ये कार्य टीचर का रहता है। CLT जो है LSRW इन चारों पे जोर देता है, इक्वली जोर देता है। ठीक है, इक्वली एम्फेसाइज्ड यानी इक्वली जोर देता है, इक्वली तरीके से जोर देता है। CLT एम्फेसाइज्ड। CLT अवॉइड्स ओवर लर्निंग, यानी रटने पर जोर नहीं देता है। CLT अवॉइड्स ओवर लर्निंग, CLT रटने पर जोर नहीं देता है। CLT अवॉइड्स ओवर लर्निंग। ठीक है, CLT है जो किसी भी भाषा को कम्युनिकेट प्रयोग करे जाने पर बल देता है। CLT PPP मॉडल पर डिपेंड है, PPP मॉडल को अपनाता है। PPP मॉडल यानी प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस, प्रोडक्शन।
प्रोडक्शन। ठीक है। ग्रामर पर सीएलटी ज़्यादा जोर नहीं देता है, ये मैंने कई बार आपको बता दिया है। ग्रामर पर सीएलटी ज़्यादा जोर नहीं देता है, ज़्यादा जोर नहीं देता है, नहीं देता है। सीएलटी की हानियाँ भी हैं कुछ। क्या हानि है सीएलटी? सीएलटी की मुख्य हानि है कि ओवर क्राउडेड क्लास जो भारत में होती हैं, ओवर क्राउडेड क्लास, उनमें ये सही नहीं है। यानी जहाँ पे भीड़ ज़्यादा हो क्लासेज में, उसमें कैसे कराओगे, कैसे बच्चों को ग्रुप में बांटोगे, कैसे उनको भाषाई शिक्षण करवाओगे, आपस में बातचीत कैसे उनसे करवाओगे, संवादात्मक शिक्षण कैसे कराओगे। यहाँ पे एक एक क्लास में 50-50 बच्चे होते हैं, उनको किस प्रकार से आप सिखा पाओगे। तो ये ओवर क्राउडेड क्लासेस में सही नहीं। और मान लीजिए टीचर को ही इंग्लिश प्रॉपर नहीं आती है, टीचर को इंग्लिश ग्रामर वगैरह सब आती है, लेकिन बोलना उसको नहीं आता है टीचर को, तो वो किस प्रकार से पढ़ाएगा बच्चों को। सीएलटी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग किस प्रकार से उनको बोलना सिखाएगा। ठीक है। तो ये कुछ गलतियाँ, ये कुछ हानियाँ भी हैं इसकी, ये कुछ हानि भी हैं इसकी। तो यहाँ पे ये अपना जो टॉपिक है सीएलटी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, ये ख़त्म होता है। ठीक है साथियों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अपने जो भी आपके साथी हैं उन्हें ये शेयर करें। धन्यवाद।